जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास में कही जाने वाली राई दामोदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 2 माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई के आंख में गिर गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर कर वहां आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला के 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया तो जहां भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पियर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी के बेस 5 सोने के गुट्टे भी रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए। बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और 5 गट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन परसीथियां राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी को प्राण देना, भूल चूक माफ करना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें।